अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्ना वी सोल्वे से और मेरे साथ है हमेशा की तरह इमरान से। आज हम फिर एक हकायत लेकर आए हैं हकायात रूमी से। इस हकायत का जो उन्वान है वो है अपनी ज़ात की नफ़ी। बेसिकली हमारा जो चैनल है वो पर्टिकुलरली बेस करता है आप लोगों के मसाइल पे कि हम उनका हल आपको बताएं। हम अगर आपके साथ कोई टॉपिक शेयर भी करते हैं या कोई हकायत पढ़ते हैं तो उसका भी असल हमारा जो मकसद है वो यही होता है कि आप हमारे साथ उससे मुतल्लिक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव है, कोई सवालात हैं, उससे अकॉर्डिंग या कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर आपको उनका हल बताएंगे। जी, तो जो टॉपिक है हमारा बढ़ते हैं उसकी तरफ अपनी ज़ात की नफ़ी। एक तबीयत की उदासी का असर इतना है, एक तबीयत की उदासी का असर इतना है, सारा आलम नगहयास में वीराना। महबूब के रुखे ज़ेबा को देखने के लिए आशिक दरे माशूक पर पहुंचा और दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से जाने जाना ने पूछा, कौन है? बचश्मे गिरियाओं सीना बुरिया आशिक ने जवाब दिया, मैं हूँ, दीदार की हाजत है। अंदर से जवाब आया, ए शख्स चला जा, अभी मुलाकात का वक्त नहीं। कच्ची चीज का दस्तरखान पर क्या काम? मेरे दोस्तों में मैं नामी कोई शख्स नहीं है। तुझसे अभी गुरूर की बू आती है, तो अभी इश्क में पुख्ता नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तेरी मैं तुझसे नहीं गई। तुझे मजीद हिज्र की तेज आग में जलना चाहिए। हिज्र फिराक की आग में जले बगैर खाम शह भला कैसे पुख्ता हो सकती है? आशिक बेचारा अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया और 1 साल तक फिराक के यार में चिंगारियों पर चलता रहा। हैरान हैरान और सरगर्दां महबूब की जुदाई का सदमा सहता रहा। पुख्ता गश्त आसोख्ता, यहाँ तक कि हिजर की आग ने उसे पुख्ता कर दिया। ओहदे जवानी रो रो कर काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अब बदनाम किया। हाल वांगा शुदाइयां बनाए हुए वो फिर दरे महबूब पर हाजिर हुआ। नहायत खौफ और अदब से दरवाजे पर दस्तक दी ताकि कोई अदबी सरजद ना हो जाए। घर के अंदर से आवाज आई, दरवाजे पर कौन है? आशिक ने नहायत अदब के साथ जवाब दिया, ए मेरी जान, दरवाजे पर भी तू ही है। वाह, ए मेरी जान, दरवाजे पर भी तू ही है। महबूब ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब तुझसे मैं बहुत दूर हो गई है, अब तू अंदर चला। जब हम एक हो गए हैं तो फिर दूरी कैसे? पहले तू मुद्दई अन्नानियत था, इसलिए हम तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं देते थे। सुई में धागे नहीं होते, यानी एक सुई और 2 धागे। ये क्या? जब तू एक बन गया है, सुई में आ जा। यहाँ 2 मैं नहीं रह सकते। अब हम दोनों एक हो गए हैं, लिहाजा अब जुदाई की घड़ियां खत्म हो गई। दर्स हयात क्या बयान करते हैं मौलाना रूमी? अपनी जात की नफी किए बगैर मंजिल पाना मुमकिन नहीं। मैं कहने में नामुरादी है, मैं को मारे बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है, काम है जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार, तो पुख्ता हो जाए तू है शमशीर बेजिनहार तू।
हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। क्या सबक मिलता है हमें भी इससे? मैं इज दैट अ गुड थिंग? हम हमें कोई हम बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। मैंने एक जो हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में कह लें, ज्यादा हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं तो हम यहीं की बात करेंगे कि हम देखते हैं कि एक इंसान बहुत दीनदार है, आपको भी दीन सुनाया, मुझे भी दीन सुनाया, इसको भी दीन सुनाया, उसको भी दीन सुनाया, भाई दीन सब्र की तलकीन करता है, लेकिन जब जरा सी बात आपको ही बोल दी तो दीन बिल्कुल बदल जाता है। आपके लिए दीन अलग है, मेरे लिए दीन अलग है, इनके लिए दीन अलग है, उसके लिए दीन अलग है। हम एक क्यों नहीं हो जाते? हम दीन को दीन ही रहने दें, अपनी इस्लाह पे काम क्यों नहीं करते? फौरन से हमारी मैं जाग जाती है, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मैं ये और मैं वो, आप और मैं सिर्फ खाक है और मिट्टी का ढेर हो जाएंगे एक दिन, कोई पूछने वाला भी नहीं। कितने कब्रिस्तान हैं, कितने लोग दफन हैं, हमारे अपने प्यारे भी होते हैं वहां पे, कितना हाल जाके पूछते हैं। मुर्दा हैं हम, जो हम जिंदा हैं हम असल में मुर्दा हैं। हम अपने बहन भाइयों की गिबतें, चुगलियां, बुराइयां भी कर रहे हैं और अपनी अना के भी मसले बनाए हुए हैं। झूठी अना जो खाक हो जाएगी, पल का नहीं पता है। इस ईद पे बहुत सारे ऐसे हादसात रूनुमा हुए जिसमें लोगों ने अपने कीमती बच्चे गंवा दिए, कितने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हुए, कितनी बुरी बुरी अमवात सामने आई, कितनी बच्चियों के साथ बुरा हुआ। तो मैं कहाँ है? मैं को मार दे, हम हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि एक दूसरे के दर्द को भी समझ सके। बाकी मैं इसकी तफसील जानने के लिए इमरान सर से कहूंगी कि अपने कीमती आरा से हमें मुस्तफीद करें। जी सर। अच्छा जी, ये तो काफ़ी हद तक तो आपने बात कर ही दी है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करनी चाहिए और जो हमारे अंदर मैं है वो हमें ख़त्म कर देनी चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ज़िंदगी के काफ़ी मामलात रुक जाते हैं जब हम अपने अना में रहते हैं, अना में रहते बिल्कुल। हैं, तो फिर वो आगे चीज़ें बढ़ नहीं सकती। तो इसी तरह सिर्फ दुनिया में लोगों के साथ ही नहीं है, अगर हम गौर करें तो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भी यही मामलात चल बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। और इस अना की जंग में काफ़ी लोग पिस जाते हैं और काफ़ी लोग रगड़ा खा जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि हम अपनी ज़ात की नफ़ी करें ताकि हम ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। नफी भी उस हद तक करनी चाहिए कि कोई आपको गिरा हुआ ना समझ ले। झुकना भी उस हद तक चाहिए या उस हद तक झुके कि आप झुके हुए ही महसूस हो। ठीक है ना, कई लोगों का इतना ज़र्फ नहीं होता, वो पहचानने में समझते हैं कि आप गिरे हुए हैं, झुके हुए नहीं है। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। सो बाकी मैं को मारना ये आपका और खालिक का जाती मसला है। आपको मैं मार के उसको राजी करना है। तो अगर वो राजी हो जाता है तो दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी, हर शय जो कीमती से कीमती है वो आपका मुकद्दर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये दर्से हयात जो है, ये सबक और ये ईमान भी और ये हकायत भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या जिन लोगों में बेपनाह अना होती है या किसी भी बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं, तो क्या वो जिंदगियां आगे बढ़ती हैं? क्या वो रिश्ते नाते, क्या वो कारोबार या जिंदगी के तमाम तर जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, क्या वो आगे बढ़ते हैं, मामलात आगे बढ़ते हैं या वहीं थम जाते हैं, रुक जाते हैं? आपकी राय बहुत कीमती है हमारे लिए, इंतजार रहेगा आपके कीमती कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वी सॉल्वर से जन्ना को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।